मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किस ने कोशिशें नहीं की? सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। ओवैसी के जो प्रोग्राम में जो मुसलमान शरीक होते हैं, जो भीड़ इकट्ठा होती है, वो सब पागल हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने इस तरह से कहा है। दोस्तों, आज ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। भारत के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान ने इस पर एक बड़ा बयान जारी किया है, आपके साथ उसको शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है वो उम्मत एक टूटने के दहाने पर है। भारत के मुसलमानों के जो बड़े बड़े रहनुमा, जो कायदीन हैं, जिनकी भारत के हालात पर ख़ास नज़र है, मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान रहमानी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, इन तमाम हजरात को, जो दीगर सियासी व मजहबी रहनुमा है, जो उम्मत की फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, उन सब को इस ताल्लुक़ से अपना बयान जारी करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ओवैसी साहब के साथ है और ये पूरा तबका इस वक्त मौलाना मदनी के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। क्योंकि मौलाना मदनी ने बहुत बड़ी बात कही है। पहले भी इन्होंने इस तरह से कहा था, फिर रुजू किया था, माफ़ीनामा जारी किया था, और हो सकता है कि अब भी ये अपने इस बयान से रुजू करें, क्योंकि इनका ये बयान ऐसे वक्त में आना बहुत ही नामुनासिब मालूम होता है। दोस्तों, भारत के एक बड़े जर्नलिस्ट है समीउल्लाह खान, उन्होंने इस ताल्लुक़ से एक बयान जारी किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मौलाना महमूद मदनी साहब का असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ ताज़ा बयान। कल रात से मोहतात अंदाज में 50 से ज़ायद लोगों ने मुझे मौलाना महमूद मदनी का ये वीडियो भेजकर मेरी राय मालूम की है। वीडियो में मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी भाई के मुताल्लिक कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से 100% इख्तिलाफ़ करता हूं, क्योंकि उनकी सियासी हिकमत अमली बांटने वाली सियासत को मजबूत करती है। असद ओवैसी की सियासत से ओवैसी को कुछ फ़ायदा होता है और दूसरों को, यानी गालिबन भाजपा को ओवैसी से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जो ओवैसी के पीछे ताली बजाने वालों की भीड़ है, वो पागल लोगों की भीड़ है। ऐसी ही भीड़ उस तरफ भी है। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि ओवैसी को लोग अपना लीडर नहीं मानते, मुसलमान उनकी तरह नहीं सोचते। देखे, उत्तर प्रदेश में वो आए थे, उन्हें कितने वोट मिल गए। लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, वो बस बोलकर फ़ायदा उठाते हैं और उनको बोलने का मौका मिला हुआ है। ओवैसी अभी तेलंगाना के इंतखाबात में खड़े हुए थे, कितनी ज़ोर और शोर से खड़े हुए थे, लेकिन क्या हैदराबाद के अलावा कहीं और भी वोट दिलवा सके? हम तो बहुत पहले से ओवैसी को कह रहे हैं कि आप वहीं, यानी हैदराबाद में ही रहें, लेकिन वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। सुशांत सिन्हा ने कहा कि ओवैसी के बयानात भड़काऊ होते हैं। इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने तायद की और कहा कि ओवैसी के बयानात नामुनासिब और नाकाबिल बर्दाश्त तो होते हैं, हम मुसलमानों को उनसे बचने के लिए कहते हैं। ये बयान जमीयतुल उलमा हिंद के चीफ मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब का है, जो उन्होंने सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू में दिया है। उनके एहतराम के साथ मैं इस बयान पर यहाँ अपना तज्ज़िया पेश करता हूँ। समीउल्लाह खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे इस बात पर ही इख्तिलाफ़ है कि मौलाना महमूद मदनी साहब को इतने ज़्यादा नफ़रती और मुस्लिम दुश्मन रिकॉर्ड रखने वाले सुशांत सिन्हा के प्रोग्राम में जाना ही नहीं चाहिए था। ये इतना जलील मोदी भक्त जर्नलिस्ट है कि उसके बराबर बैठना ही नहीं चाहिए था। नंबर 2, सुशांत सिन्हा अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का इल्ज़ाम ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी पर लगा दिया। ये कितनी गलत बात है। ये बयान तो अकबर ओवैसी का है, फिर इसको असदुद्दीन ओवैसी के सर डालने का क्या जवाज़ है? मौलाना को इस गलत बात की तरदीद करना चाहिए थी। नंबर 3, मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की सियासत से दूसरों को, यानी भाजपा को फ़ायदा पहुँचता है, इसलिए उन्हें हैदराबाद तक ही महदूद रहना चाहिए।
मेरा सवाल ये है कि अब तो संघ परिवार और भाजपा हमारे मुसलमान होने का भी फ़ायदा उठाने लगे हैं, तो क्या हम इस्लाम छोड़ दें? जबकि हमारी नज़र में मसले की जड़ पर निगाह होनी चाहिए कि भाजपा मुसलमानों का नाम लेकर फ़ायदा कैसे उठाती है। तो ये बात सामने आती है कि वो हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है और मुसलमानों के नाम पर भड़काती है। तो इसका नतीजा तो ये निकला कि ये तो भाजपा और आरएसएस के बहकावे और प्रोपेगंडे का शिकार होने वाले हिंदुओं की बेवकूफ़ी है, ना किसी की बेवकूफ़ी के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपना सियासी कैरियर क्यों महदूद कर दें, जबकि हिंदुओं की ये बेवकूफ़ी मुसलमानों की जान के लिए ख़तरा बन चुकी है और दूसरी तरफ मुसलमानों की जान व माल और इज़्ज़त व आबरू पर हर दिन हमला हो रहा है। समीउल्लाह खान मज़ीद लिखते हैं कि नंबर 4, महमूद मदनी साहब ने फरमाया कि असदुद्दीन ओवैसी के बयानात भड़काऊ और नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। ये बात मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि उनके बयानात से आज तक किसी एक फसाद या दंगे की वारदात रोनुमा नहीं हुई है। अलबत्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्ववादी सियासतदानों के मुस्लिम दुश्मन भड़काऊ बयानात की वजह से कितना कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुका है। क्या ये सुशांत सिन्हा मोदी, योगी और शाह के बयानात को भड़काऊ कहेगा? लेकिन ओवैसी के बयानात से मुसलमानों में अपनी सियासी क़ुव्वत और सियासी इत्तिहाद का शऊर बेदार हो रहा है, तो इसे आप भड़काऊ बयान कह रहे हैं। क्या मौलाना साहब मोदी, योगी और अमित शाह को दंगे भड़काने वाला कहेंगे, जो कि हकीकत भी है? असद ओवैसी भाई से कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ राय मुझे भी है, लेकिन मेरा तजर्बा और मुशाहिदा यह है कि उन्हें भाजपा का एजेंट समझना या भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाला समझना ये गैर हकीकी इल्ज़ाम है। नीज़ असदुद्दीन ओवैसी की हद तक ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है कि उनके बयानात भड़काऊ होते हैं। हमारे उलमा बारहा ओवैसी जैसे मुस्लिम सियासतदानों की तरदीद करते हैं, जबकि आज के दौर में हर दिन इस ज़रूरत का एहसास शदीद तर होता जाता है कि मुसलमानों की अपनी सियासी क़ुव्वत और सियासी इत्तिहाद हिंदुत्वा ज़दा जमहूरियत में मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल है, वरना वो मारे जाते रहेंगे और ऐसे मारे जाएंगे कि कोई उनकी आवाज़ भी नहीं उठाएगा। पहले भी जमीयत उलमा हिंद ने ही मुसलमानों को सियासत से अलग किया था और आज भी जमीयत की यही पॉलिसी है कि मुसलमान भारत में अलहदा सियासी क़ुव्वत न बनाए। जमीयत की इस पॉलिसी के पीछे यकीनन उनके अपने नज़रियात और अंदाज़े होंगे, लेकिन तारीख़ व नज़रियात और इस मुल्क के हालात का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉलिसी मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। ना ही दस्तावेज़ात इसकी तायद करते हैं कि इस पॉलिसी ने मुसलमानों को कोई फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि मुसलमान सियासी तौर पर अपाहिज हो चुका है। जिन सेकुलर हिंदू पार्टियों की तरफ जमीयत उलमा हिंद ने मुसलमानों को भेजा, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेहसाल किया और अपना बदतरीन सियासी ग़ुलाम समझा हुआ है। आज भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस मुसलमानों का वोट इस तरह हज़म करते हैं कि डकार भी नहीं लेते, लेकिन ये लोग मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी भी ख़त्म कर रहे हैं और मुसलमानों पर हिंदुत्वा मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ तक नहीं उठाते। ऐसे में अगर मुसलमान फितरी और नफ्सियाती तौर पर ओवैसी के पीछे न जाए तो क्या करे? इस नफ्सियात और फितरी एहसास को पागलपन कहना दुरुस्त ताबीर नहीं है। मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि मौलाना मोहतरम हज़रत महमूद मदनी साहब ने ओवैसी के ख़िलाफ़ ऐसा बयान सुशांत सिन्हा जैसे मुस्लिम दुश्मन हिंदुत्ववादी एंकर के प्लेटफार्म पर दिया। मौलाना मोहतरम से दरख्वास्त है कि अपनी राय पर नज़र सानी फरमाए। ये बात समीउल्लाह खान साहब ने कही है। स्क्रीन पर आप उनकी ये तहरीर देख सकते हैं। आपके साथ इसको शेयर किया है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यकीनन भारत के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त नाराज़ है मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे हालात में, नाजुक हालात में, जहां पर एक होने की ज़रूरत थी वहां पर तफ़रक़ेबाज़ी कर दी है और ऐसा बयान दिया कि जिससे उम्मत में टूटने का ख़तरा है। भारत के मुसलमान आपस में टूट ना जाए, इसका बड़ा ख़तरा है,
क्योंकि बहुत बड़ा तबका भारत के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी को फॉलो करता है। ओवैसी को फॉलो करने वाले, उनको सुनने वाले मुसलमान ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महमूद मदनी साहब इस तरह का बयान दें। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, अल्लाह ताला समझबूझ अता फ़रमाए, भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।